कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सदा स्वस्थ हो गुरु जी, सदा ही रहे। सदा स्वस्थ हो गुरु जी, सदा ही रहे। गुरुवर की छाया जग में, गुरुवर की छाया जग में हमेशा रहे। सदा स्वस्थ हो गुरु जी, सदा ही रहे। तपन में भी जिनके चरण बढ़ रहे हैं, वो संकल्प शक्ति से चल रहे हैं। तन थक गया फिर भी, तन थक गया फिर भी वो ना डिगे। सदा स्वस्थ हो गुरु जी, सदा ही रहे। वो निर्ग्रंथ चर्या की उत्कृष्टता है, वो निर्ग्रंथ चर्या की उत्कृष्टता है। वो आगम की भाषा की जीवंतता है। वो सृष्टि के प्राणियों के, वो सृष्टि के प्राणियों के प्राण बन गए। सदा स्वस्थ हो गुरु जी, सदा ही रहे। सदा स्वस्थ हो गुरु जी, सदा ही रहे। गुरुवर की छाया जग में हमेशा रहे। सदा स्वस्थ हो गुरु जी, सदा ही रहे। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। श्री सुरेंद्र जी, प्रीति जी जैन गुवाहाटी आसाम से पधारे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के श्रीफल दें। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं आप लोग। हाँ हाँ, आपके परिवार से जो है सभी एक साथ आ जाएं। हाँ हाँ। हेलो। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे खुल गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं।
बोलिए अष्टम तीर्थे सिंध प्रभु भगवान की। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंदगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रतिदिन निश्चित निर्धारित समय पर आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आचार्य भगवान के सत्संग की मंगल दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिन जिन महानुभावों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। और ये सौभाग्य यदि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष आपको पारस चैनल पर 9:25 पर आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में इन मांगलिक आयोजनों का सौभाग्य प्राप्त करते हुए देखें, तो आप अपना नाम किसी भी माध्यम से इस मंच तक भिजवा सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के कर कमलों में इन मांगलिक आयोजनों को करने के लिए। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं, सुरेंद्र जी, प्रीति जी जैन गुवाहाटी आसाम से पधारे हैं। आपने चंदगिरी पर जो आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश है चातुर्मास का, उसके लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना है वंदना है वंदना बारंबार। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं नितिन शाह जी, कविता शाह जी, स्वाति शाह जी, मेहता जी, पूरा परिवार पूना महाराष्ट्र से पधारा है। आपने सास भेंट के लिए सौभाग्य प्राप्त किया। चंदगिरी के निर्माण से जुड़ते हुए आपने 51,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। विनोद जी, श्रेया जी सेठी गुवाहाटी आसाम से पधारे हैं। आपने भी चंदगिरी के निर्माण से जुड़ते हुए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आपने भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विनोद जी, श्रेया जी सेठी गुवाहाटी आसाम, आप भी आए। अनन्या श्रेय लखनऊ से पधारे हैं। अनन्य श्रेय जी लखनऊ, आपने भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपने भी 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। तालियां बजाते चले अनमोल। जब आपका भी नाम आए तो पूरा सदन आपके सम्मान में भी तालियां बजाए, ऐसी भावना के साथ अनुमोदना कर दें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म। श्री देवलाल जी, श्रवण जी, अरुण जी, प्रवीण जी, महावीर जी बूंदी राजस्थान से पधारे हैं। आपने भी श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप आए, आप भी चांदी का श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर तालियां बजाकर अनुमोदना। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। पूज्य निकलंग सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपसे निवेदन करती है कि आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर तालियां बजाकर ऐसे परिवार के लिए अनुमोदना कर दीजिए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य हम सब मिलकर लेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है,
अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है, तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो हर पल साथ है प्यारे, तू रख विश्वास हो प्यारे, वो हर पल साथ है प्यारे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। वाह। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंश हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवान विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं।
कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम है। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप प्राप्ताय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। सब मिलकर एक साथ गाएंगे, एक साथ गाएं पूरे लोग, एक साथ। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे परमेश्वर साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। पूज्य चंद्र प्रभु सागर जी महामुनि राज की आपके चरणों से निवेदन करते हैं कि आपकी अमृतमयी वाणी सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान। क्या भाव बड़े भैया। आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। ऑनलाइन पर एक कंपटीशन है वतन की उड़ान, जो 11 अगस्त से 15 अगस्त तक देश की आज़ादी स्वतंत्रता दिवस है उस दिन तक आयोजित है। उसमें www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, निःशुल्क है। उस पर एक पुस्तक है, डाउनलोड है, जिसे आप उस पर देख सकते हैं, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। उस पुस्तक पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है। महिला, पुरुष, बच्चे, शिक्षक, शिक्षिका, कॉलेज में पढ़ते हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। 11 से 15 तक आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के सत्संग आशीर्वाद से आयोजित इस कंपटीशन में वतन की उड़ान, जोरदार तालियां। 11 से 15 अगस्त तक अधिक से अधिक हिस्सा लें। www.vidyasagar.guru पर आयोजित निःशुल्क, जिसमें 77 आकर्षक पुरस्कार हैं। इस मंच से ही उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंद कुंदादु, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। यह देश भारत है हमारा, इसमें आप लोग रहते हैं। जिस देश में रहते हैं वह अपना देश भारत है। यह हमारा देश धर्म प्रधान देश है। इसमें अनेक प्रकार के
धर्म, संप्रदाय, मजहब या निवास करते हैं, उसमें लोग अपने धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार भगवान की जो आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। उन शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहा गया। जैसे दिशाएं 4 होते, गति 4 होते, कषाय भी 4 होते, अनियोग भी 4 होते, वैसे पुरुषार्थ भी 4 होते हैं। इन चारों पुरुषार्थों में प्रधान रूप से, प्रमुख रूप से धर्म को रखा है। धर्म पुरुषार्थ प्रथम रखा है। आप लोग स्वाध्याय करते रहते हैं, उससे मंगलाचरण करते हैं। शुरुआत मंगलाचरण में क्या बोलते हैं? ओंकारम बिंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः बोलते हैं ना। इस ओंकार के माध्यम से, इस धर्म से आचार्य ने हमारे सामने मुख्य रूप से कुछ विषय रखा। इससे क्या होता है धर्म से? तो आचार्य ने कहा कामदम मोक्षदम, कामनाएं, अर्थ और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जैसे देखो ओंकार के माध्यम से, जैसे वैज्ञानिक बात रखी आचार्य ने हम लोगों के सामने, क्योंकि व्यक्ति की भावना होती है कुछ न कुछ फल मिल जाए। वो जो भी काम करता है, काम के बदले में कुछ न कुछ मिलना चाहिए, उनकी भावना होती है। आप लोग होती कि मालूम, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शास्त्र में आचार्य ने कहा संसार प्राणी भावना करता कुछ न कुछ मिल जाए, रिटर्न मिलना चाहिए। चाहते कि आप लोग में यहाँ बैठने के बाद कुछ न कुछ महाराज जी बोले सुनने को मिल जाए, भले हम आचरण करें ना करें बात अलग है, लेकिन सुनने को तो मिलना चाहिए, भावना तो रहते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति की बात है, व्यक्ति चाहता है कुछ न कुछ हमें फल प्राप्त हो। उसी प्रकार इस ओंकार के माध्यम से, धर्म ध्यान के माध्यम से, धर्म से अंत में कहा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कामदम मोक्षदम, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये 4 पुरुषार्थ महत्वपूर्ण होते हुए भी इन चारों पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में 2 को प्रधानता दी है, एक धर्म और मोक्ष, और 2 को अप्रधानता दी गई, अर्थ और काम को। यह प्रवृत्ति मार्ग है कहा। अर्थ और काम प्रवृत्ति मार्ग है। ये प्रवृत्ति में क्या चीज है, किसे कहना है? जो संसार में फंसाता चला जाए, दुख दे, पीड़ा दे, संसार में भटकाए, उसका नाम प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे आप अर्थ का अर्जन करते हैं, वो बिना पाप की उत्पत्ति नहीं उसकी। पैसा जो अर्जन करते हैं आप, धन की उत्पत्ति बिना पाप की नहीं होती। और उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लोग, वे भी करते हैं, उसमें भी पाप होता है। कोई भी कार्य हो उसमें पाप तो होता है। जो पाप संसार के लिए कारण है, तो काम पुरुषार्थ वैसा है, बिना पाप के काम होता ही नहीं। तो ये दोनों प्रवृत्ति मार्ग है, संसार में ले जाने वाले, दुख देने वाले, इसको त्यागने के लिए कहा आचार्यों ने। और 2 निवृत्ति मार्ग कहा। निवृत्ति मार्ग का मतलब दुख से उड़ता चला जाए, दुख को दूर करे, कषा को दूर करे, संसार से अलिप्त हो जाओ, संसार को छोड़ते चले जाओ, संसार को नष्ट करो। नष्ट कैसे करना? कर्म को नष्ट करना तो संसार नष्ट करना है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म है,
विशेष रूप से इस 9 कर्म को लेकर के व्यक्ति के मन में पाप भाव आता है, राग भाव, द्वेष भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये होता है। वस्तु को देख करके, जो वस्तु देख रहे हैं वो अचेतन है, वो अपना नहीं है, लेकिन उस वस्तु को देख करके राग द्वेष होता है। अपना नहीं है उसको देख करके, जो अपना है उसको देख करके राग द्वेष होता ही नहीं। और जो अपना है वो दिखता नहीं, जो अपना नहीं है वो दिख रहा है और वो हमें अच्छा लगता है। इसीलिए कहा वो प्रवृत्ति मार्ग है, उसको त्यागने के लिए ये निवृत्ति मार्ग को अपनाओ। और जब तक आप इस निवृत्ति मार्ग को अपनाओगे नहीं, तब तक आपको सुख शांति मिलेगी नहीं, संभव ही नहीं, 3 काल में संभव नहीं। हम कहते हैं इन्होंने नुकसान पहुंचाया, उन्होंने नुकसान पहुंचाया, कहते हैं कि नहीं आप लोग? कोई पहुंचाता नहीं, अपने मन ही ऐसा है। तो इसी के लिए जो है चिंतन करने से फल मिलता है। एक रूपक बताया आचार्यों ने, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक सुना होगा आप लोगों ने भी, ये नहीं सुना हो तो बता नहीं, लेकिन सुने भी हो तो ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें रिपीट हो जाता है, कभी कभी याद आता रहे हमें, लेकिन आज आप लोगों को देख करके मुझे याद आ गया वो रूपक, वो आप लोग सामने में रखना चाहता हूँ। चिंतन कर से कैसे फल की प्राप्ति होती है, फल प्राप्त होता है, उसके बारे में। एक लकड़हारा था, लकड़हारा का कहानी आप सुना होगा आप लोगों ने। लकड़हारा था, वो प्रतिदिन जंगल चला जाता, उनका क्या काम, लकड़ी बिन कर लाना, बेच करके अपने जीवन चरितार्थ करना, यही काम था। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उनको जाना ही है। कहाँ जाना? जंगल जा करके लकड़ी लेकर आना, बेचना, अपने जीवन चलाना। इसके अलावा दूसरा चारा नहीं उनको, मार्ग नहीं, क्योंकि संसार में सबसे महान शत्रु है वो गरीबी है। गरीबी से बढ़कर शत्रु कोई नहीं है। आप लोगों को भी यदि आपके पास धन संपत्ति है तो गरीबों के लिए यदि उपयोग करते हो, उनका दुख दूर करने का प्रयास करते हो, तो वही आपका धर्म है। यहां आने के बाद करोड़ों रुपए आप लोग अनाउंसमेंट करते, देते रहते, क्योंकि मेरा नाम हो जाए, नाम के लिए, काम के लिए नहीं, नाम के लिए। बड़े बड़े तीर्थंकर हो गए, चक्रवर्ती हो गए, बल्लेव नारायण हो गए, कोट भट्ट हो गए, कामदेव हो गए और अनेक महापुरुष हो गए, उनका कितना वैभव, किमिच दान देते हो, प्रतिदिन जो मांगता है उसको देता हो, हीरा मोती मानिक जो भी जितना चाहिए उतना, उनका नामो निशान है। और आप लोगों का नाम कौन लेगा? फिर भी व्यक्ति नाम के लिए करता है, लेकिन गरीबों के लिए करोगे तो धर्म हो जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा। आचार वही कर रहा, निवृत्ति मार्ग को अपनाओ, त्याग को अपनाओ। वो लकड़हारा जो भी लकड़ी को जाता था, गर्मी के समय, जेठ माह, भीषण गर्मी, यहां जो भी चारों ओर त्राही त्राही मची है, त्राही माह मची हुई, नदी नाले सूख रहे, फिर भी उनको लकड़ी डाल के जाना पड़ रहा है। उस भीषण गर्मी में जंगल चला गया, जा करके वहां लकड़ी कुछ लेकर के इकट्ठा करके गट्टा बांध दिया, लेकर आ रहे हो अपने सिर पर। गर्मी के समय आप लोग अंदर बैठे बैठे भी प्यास लगते, प्यास लगती है क्या? नहीं लगती। लेकर आ रहा है, भीषण गर्मी में उनका कंठ सूख गया, चला नहीं जा रहा है, क्या करोगे? घनी छाव दे करके पेड़ के नीचे गट्टा फेंक दिया, वो बैठ गए। छाव में अच्छा लगता है, आराम लगे, थोड़ा सा बैठ गए। बैठने के बाद क्या करना? बैठे बैठे पास में पड़ा पत्थर को उठाया, घुमाता बैठ गया, क्या कर रहा हूं? लेकिन कर्म संयोग ऐसा है, वो चिंतामणि रत्न हाथ में लग गया उनको। लेकिन व्यक्ति को मालूम तो होना चाहिए, चिंतामणि रत्न जो चिंतन करोगे वो सब मिलता है।
वो सोचता है क्या है, देखो कितना भीषण गर्मी है, और यदि यहाँ कुछ पानी मिल जाता मुझे कितना अच्छा हो जाता। वो झट से झरने बहने लगे हो, उनके हाथ में क्या है, चिंतामणि रत्न। अरे वहाँ कहते हो पानी आ गया, लेकिन सुबह से मुझे खाया नहीं, मैं वैसे खाली पेट पानी पीऊंगा पेट में दर्द उठेगा। कितना अच्छा होता 2 लड्डू मिल जाते तो। झट से जो उनके स्वर्ण की थाली में 2 लड्डू भी आ गए। वहां कहते हो गजब है, कहते हो 2 लड्डू खाकर पानी पी लिया, पेट भर गया। पेट भरने के बाद वो तंद्रा आने लगी, उनको नींद आने लगी। कितना अच्छा होता, कहते हो एक चारपाई मिली होती है तो, चारपाई मिल जाती है तो कितना अच्छा होता। चारपाई मिल गई, अब उसे लेट गया हो। ये सब तो हो गया है, लेकिन बहुत थका हूं। वही अर्थ करने के लिए यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, अच्छा हो जाता, तो 2 लोग भी आ गए, उनका वही अर्थ करने लगे। वो सोचता है जो जो मैं चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, सब कुछ मिल रहा है। ये राक्षस का माया तो नहीं है, राक्षस तो नहीं है। 2 राक्षस आ गए, क्योंकि उनके हाथ में क्या है, चिंतामणि रत्न। जो सोचो वो मिलेगा। वो घबरा गया एकदम, वहां से भागने के लिए, ये मुझे निगल ले, मैं भाग जाऊं। निगल ले तो झट से उनको निगल लिया, वो चला गया। आप क्या कहते हैं, ये महान राक्षस निगल जाते हैं। वो राक्षस निगल नहीं रहे, हमारा मन ही राक्षस है। वो जो जो चिंतन कर रहा है मन में, वो मिल रहा है। सबसे महान राक्षस तो अपना मन है। मन के माध्यम से हम लोग कर्म मानते हैं, मन के माध्यम से कर्म को भी दूर किया जाता है। पुष्पा स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात बताया, जनन जंतम कर्म पंकम जन परिशुद्धते, चित्तेन जन कर्मम चित्तेन परिशुद्धते। कई मिट्टी है, उसमें पानी गिर गया तो कीचड़ बन जाता है, उसमें हाथ पैर लग जाए तो पूर्ण हाथ पर कीचड़ बन जाते हैं। फिर उसको धोने के लिए मिट्टी चाहिए, कीचड़ चाहिए कि पानी चाहिए, तो पानी चाहिए। पानी के द्वारा ये कीचड़ बना था, उस कीचड़ को धोने के लिए पानी चाहिए। उसी प्रकार हम मन के माध्यम से कर्म बंधा होता है और मन के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। मने मनुष्य नाम बंध मोक्ष। मन एक ऐसा है, संसार के लिए भी और मोक्ष के लिए भी कारण है। उसी प्रकार सभी लोग मन को निर्मल करते हुए आगे बढ़े, अपने कर्म को भी दूर करने का प्रयास करें। जैसा अपना मन बनता है उसी प्रकार मार्ग भी खुलता चला जाता है। यदि मार्ग चाहते हो आप मोक्ष मार्ग, तो अपने मन को निर्मल बनाओ। जितना मन निर्मल होगा उतना ही मार्ग खुलता जाएगा, उतना ही अपना कल्याण होता जाएगा, उतना ही दुख कम होता जाएगा। आप लोग बोलते हुए क्या बोलते, मन चंगा हो तो कटौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो दिमाग में दंगा। अब इसमें जो है मन को निर्मल करना ये मुख्य कार्य अपना है, उसी के लिए ये धर्म चल रहा है। धर्म कार्य उसी के लिए करना है, प्रवचन उसके लिए सुनना है, व्रत नियम उसी के लिए जो करना है, नियम वगैरह उसी के लिए रहता है, त्याग उसी के लिए करना है। जब तक त्याग नहीं करते तब तक प्रसन्न नहीं होते आप। जैसे भोजन कर लिया आपने, भोजन करने के बावजूद भी जाना पड़ता है, त्याग करके आओगे तब फ्रेश हो जाओगे, नहीं तो नहीं हो सकते। आपने सांस ले लिया, छोड़ना पड़ता है, यदि नहीं तो घुटन हो जाएगी। ये नियम है। तो उसके लिए जो भी मन आपका स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मन ही आप काम कर सकता है, स्वस्थ मन ही धर्म है, स्वस्थ मन ही तत्व है। वही अपना जो भी भावना है, भावना करो कहते हैं आप लोग। भाव क्या है, मन से भाव किया जाता है। व्यवहार में बोलते हैं आप लोग, भैया कल आ जाना हमारे, वो कहता है आप अंदर से बोल रहे क्या बाहर से? अपने मन से बोल रहे हैं ना, अंतरंग मन से बोल रहे कि बहिरंग में, उससे वैसे बोल रहे हैं। अरे भाई हम अंतरंग से कह रहे हैं कल आ जाना। इसी प्रकार आप लोग भी ये जो मन को निर्मल करते हुए आगे बढ़े और उसके माध्यम से आप सब लोग कल्याण हो। अभी महाराज बोलने वाले, बोले महावीर भगवान की। हाँ हेलो।
सुवाणी मस जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक सुवाणी मस ये जनवाणी भारती तू जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। हेलो, बोली द्वादशांग जनवाणी माता। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया, जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया, हाँ सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी गुरुवर को पड़ गया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
सर पे सदा मेरे हाथ ये रखना। भूल हुई हो कोई मुझे माफ करना, सर पे सदा गुरुवर हाथ ये रखना। मेरे जीवन को पावन बनाया, हाँ मेरे जीवन को पावन बनाया। हाँ जी गुरुवर के दर्शन को पाया। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। खुशियाँ मनाओ, झूमो गाओ, मुनिवर का सुखकारी आशीष पाओ। मंगल में गीत आज गाओ रे, आओ सब मिलके चौक पुराओ रे। मंगल में गीत आज गाओ रे, आओ सब मिलके चौक पुराओ रे। गुरु के चरण आज घर मेरे आए हैं, गुरु के चरण आज घर मेरे आए हैं। चौके में आनंद के मेघ छाए हैं, चौके में आनंद के मेघ छाए हैं। चौके में आनंद के मेघ छाए हैं। मन वचन काया शुद्ध है, आहार शुद्ध है, नवदा भक्ति रचाए भावना विशुद्ध है। मन वचन काया शुद्ध है, आहार शुद्ध है, नवदा भक्ति रचाए भावना विशुद्ध है। अत्र अत्र तिष्ठो पधारो जी मुनिवर, निर्दोष आसन को धारो जी गुरुवर। अत्र अत्र तिष्ठो पधारो जी मुनिवर, निर्दोष आसन को धारो जी गुरुवर। जन्मों जन्म का ये पुण्य फला है, जन्मों जन्म का ये पुण्य फला है। मुनिवर के चौके का अवसर मिला है। मन वचन काया शुद्ध है, आहार शुद्ध है, नवदा भक्ति रचाए भावना विशुद्ध है। मन वचन काया शुद्ध है, आहार शुद्ध है।